Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello to each and every one of you, and I hope, मेरी ये आशा है कि आप सभी लोग भले चंगे हो. ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है वो 11वीं महाराष्ट्र बोर्ड अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट, पहला चैप्टर और उसके आखिरी 2 टॉपिक्स बाकी हैं. ओके, तो अब तक हमने क्या क्या समाप्त कर लिया है, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे डॉक्टर डोजेस थोड़ा देते हैं ना, ये सुबह को, ये दोपहर को, ये शाम को, वैसे ही हमने एक एक करके जो टर्म्स है, जो वर्डिंग्स है, जो अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आगे जाके इस्तेमाल होने वाले हैं, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग, वो सब मैंने सिखा दिया, आपने सीख लिया. इसके बाद में आज हमारा जो मुद्दा है वो डील करता है 3 चीज़ों के साथ. काफ़ी इंटरचेंजेबली इनको अकाउंट्स में यूज़ किया जाता है. कॉन्सेप्ट क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है, और प्रिंसिपल क्या होता है. ओके, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक सोच, एक आइडिया सबसे पहले कहाँ पे आता है, दिमाग में आता है. बढ़िया है. तो जो आपके दिमाग में आता है, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो एक कॉन्सेप्ट होता है. ओके, उसके बाद में आपको उस पर कार्य करना है, उसको एक्शन में लेकर आना है. ओके, तो हम आगे जाकर आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करेंगे. उसके अलावा कन्वेंशन क्या होता है. ओके, थोड़े आई वुड से अटपटे वर्ड्स है, थोड़े ऐसे वर्ड्स है जो आप नॉर्मली इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में इस्तेमाल नहीं करते रहेगी, बट इट्स गुड टू लर्न न्यू वर्ड्स. कन्वेंशन का मतलब है एक तरीका कुछ करने का, एक तरीका कोई भी काम को पूरा करने का, कोई भी काम को आगे लेकर जाने का. क्या वो तरीका चेंज हो सकता है? जी हाँ. ओके, ये कुछ घरों में ऐसे लेट्स से अगर मम्मी इस तरह से रोटी बनाती थी तो फिर बेटी ने भी वही सीख लिया, बेटी ने अपने बेटी को भी वही पढ़ाया. तो ये क्या हो गया, अगर सबसे छोटी वाली नाती पूछती है, मम्मी ऐसा क्यों करते हो, मला माहित नाही, माझी आई अशी करायची, उसको पूछेगा, मला माहित नाही, माझी आजी अशी. अरे मतलब क्या, ये कन्वेंशन हो गया. इस तरह से करते हैं रे ये चीज़, इस तरह से ये खाने को बनाते हैं, इस तरह से ये पकवान को बनाते हैं. कन्वेंशन, अ वे टू डू थिंग्स. एंड प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, एक फंडामेंटल सच्चाई और प्रोपोजिशन, ऐसे कानून जो इस्तेमाल होंगे जिसके आधार पर अकाउंट्स को आगे हम सीखने वाले हैं. ओके, ऐसे कितने कंसेप्ट, कन्वेंशन और कानून है, प्रिंसिपल्स है जी? 12 है, 1 डजन. ओके, एक एक करके इसको हमको सीख लेना है. थोड़ा टाइम जा सकता है, बट क्या करें, अगर कोई चीज़ को समय देना ज़रूरी है
तो समय देना जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट जो आप फॉलो करोगे, एंड ऐसा काफी बार हुआ है कि बच्चे 2-4 साल अकाउंट्स की पढ़ाई करते हैं और फिर उनको पता चलता है, ओ मैं ये बिजनेस एंटिटी करके फॉलो करता था, मुझको तो पता ही नहीं है, मुझको तो पता ही नहीं है, मैं देखता था, ओके मुझको तो पता ही नहीं है। कुछ लोग की आंखें जो होती है ना, वो कलर नहीं देख पाती, उनको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, तो वो देखते हैं जन्म से, उनको ब्लैक व्हाइट पूरी दुनिया 360 डिग्रीज उनको ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखता है। पर एकाएक अगर उनको ऐसा चश्मा पहनाया जाए जहां पर वो कलर्स में, रंग में डिस्टिंक्शन करे, तो उनको भी ऐसी फीलिंग आएगी, अरे मैं तो इतने सालों से देखता था, अब मुझको रंग नजर आ रहे हैं। उसी तरह कुछ बच्चे होते हैं, अच्छा मैं इतने सालों से बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट करता था, प्रिंसिपल करता था, क्या है बिजनेस एंटिटी? ऐसा है कि अकाउंट्स में दुकान अलग होता है, दुकान की कमाई, दुकान का खर्चा, दुकान का जीवन, मृत्यु अलग, दुकानदार की मृत्यु, जीवन, खुशी, गम अलग। नेवर थिंक, कभी ऐसा मत सोचना सर मैं अकाउंट्स कर रहा हूं मतलब मैं लिख रहा हूं संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर मैं किसका कहानी लिख रहा हूं? दुकान की कहानी, दुकान की लेन देन की कहानी। बट सर दुकान और दुकानदार, ये दुकानदारनी इनकी पत्नी है, मैं से बोला, ये परिवार अलग है, वो दुकान अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ऐसा कन्वेंशन हमको फॉलो करना है, ऐसा कायदा हमको फॉलो करना है। जब आप अकाउंट्स करो 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, जब भी अपने पूरे लाइफ के लिए अकाउंट्स करो, आप अकाउंट्स मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन किसका कर रहे हो? आप कर रहे हो दुकान का। दुकान बंद हो गया, इट्स ओके। काफी बिजनेसमैन ऐसे हैं, मैंने सुना है उनके इंटरव्यूज के अंदर, काफी बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कहते हैं मेरे शुरुआत में मैंने संघर्ष किया, पहला दुकान स्टार्ट किया, बिजनेस बंद, दूसरा बंद, तीसरा बंद, चौथा बंद, 5-6 बिजनेसेस ट्राई किए, सारे बंद, हौसला नहीं हारा, 7वां स्टार्ट किया, क्लिक किया, बन गए अमीर। सो आई रिपीट, बिजनेस बंद का मतलब ये नहीं है कि बिजनेसमैन को भी बंद होना है, नहीं, अलग, उनकी जीवन अलग होती है। आपको हमेशा बिजनेस एंटिटी, ये वर्ड का मतलब क्या होता है? बिजनेस बोलता है मेरी खुद की क्या है, आइडेंटिटी है, मेरा खुद का नाम है। बिजनेस कहता है रिलायंस के लिए कौन जिम्मेदार है? आपको अंबानी का नाम जरूर सुनाई देता है, बट रिलायंस कंपनी क्या बोलती है? मेरा नाम रिलायंस है। अंबानी को अगर कुछ हो जाता है, मुझको कुछ नहीं होगा, मेरी गाड़ी चलेगी, मैं बंद नहीं होगा, मेरा खुद का वजूद है, आइडेंटिटी। ओके, हाँ, जब बिजनेस किसी को पेमेंट करता है ना, तो चेक पे साइन बिजनेसमैन का नहीं होता है, बिजनेस का होता है। ओके, उनका भी एक कंपनी, बड़े बड़े ना उनका सील बनता है, ठप्पा ठप्पा। ओके, तो वो कंपनी का साइन होता है। सो द फर्स्ट रूल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन दैट वी विल फॉलो इज बिजनेस एंटिटी। बिजनेस अलग, बिजनेसमैन और उसका परिवार अलग। मनी मेजरमेंट देख लो, चेंज हो गया अगर आपने ध्यान नहीं दिया। बिजनेस में हमको लिखना है, क्या लिखना है? वो चीजें जिसका कीमत मनी, पैसे में आप लगा सकते हो। प्यार की कीमत, प्यार की कीमत, लव फॉर वन अनदर, क्या आप पैसे में उसका मोल लगा सकते हो, वैल्यू लगा सकते हो? नो। अ सन कैनॉट प्रूव the love that he has, the affection that he has, चिंता, प्यार अपने माँ बाप के प्रति। एक माँ अपने ऐसे सुना रहेगा, और ये सच भी है, एक माँ अपने आप को भूखा रखेगी, पर अपने प्यार की वजह से बच्चों के लिए उनको खाना खिलाएगी। कैन दैट इमोशन ऑफ लव हैव वैल्यू इन मनी? नो। बिजनेस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, इमोशनल नहीं है बिजनेस। बिजनेस क्या बोलता है? देखिए, देयर इज अ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन गिवन इन दिस, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूं। बिजनेस बोलता है अगर पैसे में कोई चीज वैल्यू की जा सकती, कीमत है, हम लिखेंगे, बट अगर पैसे में उसकी कीमत आप नहीं लिख सकते, हम नहीं लिखेंगे। बिजनेस अपना हाथ उठा देता है, अकाउंट्स अपना हाथ उठा देता है। सो अकाउंटेंसी फॉलोज मनी मेजरमेंट। इफ यू कैन मेजर इन मनी 10 रुपया, 1 लाख,
1 करोड़ 10 करोड़ लिखो। ओके, कभी कभी होता है ना, हम चैटिंग के टाइम पे हार्ट हार्ट हार्ट, दिल दिल दिल, उसकी कीमत क्या है? वो तो मुश्किल है रे। ओके, मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं 2 दिल वाला प्यार करता हूँ, नहीं सर मैं 10 दिल वाला प्यार करता हूँ, उसकी कीमत नहीं है। इफ समबडी इन योर फैमिली, वेरी नियर एंड डियर वन, जो आपके घर में किसी वजह से उनकी मौत हो जाती है, डेथ, कैन यू वैल्यू दैट डेथ? यू कांट, इट इज अ लॉस। गुड लैंग्वेज में इट इज अ लॉस टू द फैमिली, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट लॉस? यू कांट, नहीं होता। तो वो अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता क्योंकि उसका मनी में मेजरमेंट नहीं होता। तीसरा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, अब आप ऐसा सोचिए कि कॉस्ट जो होता है ना, कीमत किसी चीज की, ओके, वो अलग अलग तरीके का होता है। एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक होता है मार्केट कॉस्ट। आप ये पढ़ सकते हो। एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। एसेट का मतलब क्या? आपने एक गाड़ी खरीदी, वो एक एसेट है, कार, मोटर कार। आपने कब खरीदी? आपने उसे 5 साल पहले खरीदी, तो 5 साल पहले उसकी कीमत थी 10 लाख, 10 lakhs, बराबर। वो हो गई उसकी हिस्ट्री की कीमत, हिस्टोरिकल कीमत, बराबर। और हर साल उसकी कीमत थोड़ी कम थोड़ी कम थोड़ी कम बराबर होती है, क्योंकि टायर घिसते हैं, पुर्जे घिसते हैं, तो वैल्यू कम होते जाता है। तो उसकी हिस्टोरिकल कीमत थोड़ी कम थोड़ी कम थोड़ी कम। बट अगर आप ये चीज को मार्केट में बेचने जाओ, मार्केट में बेचने जाओ, ओके, तो आपको पता चलेगा कि उसकी कीमत मार्केट में तो बिल्कुल ही अलग है। तो व्हाट यू शुड डू, व्हाट शुड यू फॉलो? मार्केट का कीमत लिख लो? नहीं, आपको फॉलो करना है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, आप मार्केट में बेच नहीं रहे हो, आपने सिर्फ सोचा। बेचोगे तो लिख लेना सेलिंग प्राइस, बट जब तक आप बेचते नहीं हो उस एसेट को हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अकाउंट्स के अंदर लिखा जाता है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मार्केट एक दिन में 10 बार ऊपर नीचे होते रहता है। मार्केट में, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। अगर आपके पास एक गाड़ी है जो एक जापानीज कंपनी की थी, सोचो, और कंपनी बहुत अच्छा है, गाड़ी भी बहुत अच्छी है, बराबर, और एकाएक वो कंपनी एकाएक बंद हो गई, बंद। सोचो, मार्केट में आपकी गाड़ी की कीमत, जापानीज गाड़ी की कीमत 1 लाख, और वो गाड़ी के मैन्युफैक्चरर बंद हो गए। वो गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है, तो ऑटोमेटिकली आपको मार्केट में आपकी गाड़ी के 1 लाख मिल रहे थे। जब उसकी कंपनी बंद हो गई तो फिर उसका डिमांड बढ़ गया, क्योंकि उसका प्रोडक्शन नहीं है, गाड़ी अच्छी है। अगर आप खरीदोगे तो 20 साल चलाओ, कोई तकलीफ नहीं देती है। तो क्योंकि अभी आपकी गाड़ी ओके बहुत यूनिक हो गई है, अभी उसका उत्पादन नहीं होता, ओके, अभी वो एंटीक पीस, विंटेज गाड़ी बन गई है, उसका मार्केट का कीमत बढ़ जाएगा। पहले 1 लाख था, फिर 10 लाख हो गया। मतलब मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। तो भैया, तो मार्केट के वैल्यू को मत देखो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करो जब आप एसेट का रिकॉर्डिंग आपके बिजनेस में करते हो। चौथा, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। देखिए जी, आप में से ओके, हमें ना काफी बार ऐसा हमको थोड़ा ना चेंज पसंद आता है। चेंज, मंडे को भी वही किया, ट्यूसडे को भी वही किया, सैटरडे संडे कुछ अलग करते, फन, मजा। बट कैन यू हैव फन, मजा एवरी डे ऑफ द वीक? फिर आप उससे कंटाल जाओगे, यार मंडे को भी मजा किया, ट्यूसडे को भी मजा किया, क्या है यार ये। हाँ, तो कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे क्या आता है? अकाउंट्स जब लिखा जाता है, उसके जो कायदे कानून होते हैं वो हर साल कंसिस्टेंट होने चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब क्या है? जब कोविड नहीं था तो सभी बच्चे एग्जाम देते थे, 10वीं का 12वीं का, जाते थे एग्जाम सेंटर में, मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे, क्वेश्चन पेपर देखते थे, लिखते थे 3 घंटा, फिर आते थे। तो सभी बच्चे लोग को 1-1 परसेंटेज मिलता था। एकाएक कोविड की वजह से एग्जाम ही नहीं हुआ,
तो कुछ करके पास किया गया उनको। कैन यू कंपेयर द नॉन कोविड ईयर्स बैच एंड द कोविड ईयर्स बैच? नो, क्योंकि एग्जाम का तरीका ही अलग था, कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो आई रिपीट, कंसिस्टेंसी अकाउंट्स में होनी चाहिए। नॉन कोविड ईयर में अलग रूल फॉलो किए, बराबर था, और कोविड ईयर में अलग रूल फॉलो, बट आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो कैसे कंपेयर करोगे? यस, रूल्स अलग थे। तो आई रिपीट माई सेल्फ, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अकाउंट्स करते हो, जो भी कायदे कानून आप फॉलो करते हो 2018 में, 2019 में, 2020 में, 21 में, 22 में, वही रूल रखो ना। वही रूल रखोगे तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी वजह से जो नतीजे आते हैं वो भी सेम रूल की वजह से आएंगे। तो कंपेयर कर सकते हो, बट अलग साल में अलग रूल तो पब्लिक सोचते बैठेगी पता नहीं अभी अगले साल में क्या रूल है, उसकी वजह से क्या रिजल्ट आएगा, उसके बाद पता नहीं क्या रूल है, उसकी वजह से क्या रिजल्ट आएगा। भरोसे लायक नहीं है ये कंपनी, चेंज ही करती रहती है। बट जब कंपनी कायदा कानून हर साल कंसिस्टेंटली फॉलो करती है, कंसिस्टेंटली फॉलो करती है। कोई भी बैट्समैन अगर बैटिंग करने के लिए जा रहा है और फर्स्ट इनिंग में डबल सेंचुरी, उसके बाद में 2 रन, 4 रन, 6 रन है, और उसके बाद में सेंचुरी, यार ये बैट्समैन पे भरोसा कैसे करे? कभी 200 करता है, फिर 2 रन करता है, फिर 1 रन करता है, फिर सेंचुरी करता है। कंसिस्टेंट नहीं है रे, थोड़ा रिस्की आदमी है। हाँ, तो जो कंसिस्टेंट है ना उन पे भरोसा थोड़ा ज्यादा रहता है। ये बैटिंग को जाएगा ना, अरे 40-50 करेगा, कल जाएगा 40-50 करेगा, अरे तो थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। हाँ, उसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी। 5वां, कंजर्वेटिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिज्म? पुरानी सोच, सेफ सोच, सुरक्षित सोच। बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं ना, वो रिजर्व नाम की कोई चीज बनाते हैं। It encourages the creation of secret reserves by making excess provision to prevent losses. है? ये क्या है? रिजर्व, बचा के रखना पैसा, रिजर्व। हर कंट्री, इंडिया गोल्ड बचा के रखती है, फॉरेन करेंसी बचा के रखती है, यूएस गोल्ड बचा के रखती है, फॉरेन करेंसी। क्यों? कल कुछ बुरा हो गया तो जो गवर्नमेंट है ना वो भी कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं। सेफ, लेट्स बी सेफ। ऐसा नहीं कि पूरा खर्चा करो और उसके बाद में अरे यार मुसीबत आ गई, पैसे ही बचे नहीं मेरे पास, बचा के ही नहीं रखा मैंने, उड़ा दिया, पार्टी करके पूरा उड़ा दिया। नहीं, बिजनेस हमेशा बिजनेसमैन को ये सिखाता है, बिजनेसमैन पूरा खर्चा मत करो, बचा कर रखो। कल अगर जरूरत पड़ेगी, कल कोई घर के अंदर बीमार हो गया, पैसे कहां से आएंगे? कंजर्वेटिज्म, बचा के रखो, सीक्रेट रिजर्व बना के रखो। मम्मी करती है, आपकी मम्मी, काफी लोगों की मम्मी करती है। मतलब अरे वो किचन में पता नहीं कभी इधर से पैसा निकलता है, कभी उधर से पैसा निकलता है, तुम्हारी मम्मी ने बचा के रखा पैसा। क्यों? बिकॉज योर मम्मा ऑल्सो फॉलोज कंजर्वेटिज्म। शी ऑल्सो नोस दैट इफ समथिंग गोज रॉन्ग टुमारो, कल अगर कोई खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, पैसों की जरूरत पड़ेगी, शी नोस पैसे रखे गए हैं, रिजर्व्स के अंदर रखे गए हैं। गोइंग कंसर्न, ये क्या होता है? देखो ना, गाड़ी चल रही है, अच्छा वो रुकेगी नहीं, चलती जाएगी। लेक्चर 2 घंटे का रहेगा, चलती जाएगी। ओ मतलब पेट्रोल बहुत है उसके अंदर। देखो भाई, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है ना, इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, आप अपने बिजनेस का कभी भी ना बुरा नहीं सोचोगे। मंडे को बिजनेस स्टार्ट किया, ट्यूसडे को बंद होगा, नहीं, क्यों बंद होगा? चलेगी, गाड़ी चलेगी। अच्छा फ्राइडे को बंद होगा, नहीं, क्यों बंद होगा? पहले हफ्ता चलेगी, 10 दिन चलेगी, 1 महीना चलेगी, 2 साल चलेगी, 10 साल चलेगी। माई बिजनेस विल कीप ऑन गोइंग। मैं तो ऐसे ही सोचूंगा और उसके हिसाब से मैं अकाउंट्स लिखूंगा, बराबर, मैं उसके हिसाब से लिखूंगा। मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि कल दुनिया बंद होने वाली है, कल दुनिया खत्म होने वाली है। कितने लोग कहते हैं, बराबर, कितने लोग कहते हैं दुनिया में पाप बढ़ गया है, दुनिया कल बंद हो जाएगी, दुनिया अक्टूबर की 1 तारीख को, 2 तारीख को, 10 तारीख को। अरे बाबा, अगर मैं वैसा सोचूंगा तो मेरा यहाँ पे पूरा हिसाब किताब बदल जाएगा। बिकॉज दुनिया बंद होने वाली है तो फिर काय का खरीदने का, काय का बेचने का, काय का मुनाफा करने का। थोड़ा साधु संत बन जाते हैं। नहीं, एवरी बिजनेसमैन जब वो अकाउंट्स लिखता है वो क्या सोचता है, मेरी दुकान चलेगी, ओके, तो मुझको ऐसा बुरा नहीं सोचना है कि कल तो दुनिया बंद होने वाली, अकाउंट्स क्यों करने का?
नहीं नहीं नहीं, दुनिया भी चलेगी, मेरा बिजनेस भी चलेगा। गोइंग कंसर्न, पॉजिटिव, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। ओके, अगला रियलाइजेशन, बढ़िया कॉन्सेप्ट है जी। कंफ्यूजन बहुत होता है। सोचो मैंने आपको अगस्त के महीने में, आप बिजनेसमैन हो, मैंने आपको कॉल किया, अजी स्टूडेंट जी मेरे को ना 1 लाख का माल चाहिए, बनाओ बनाओ तुम्हारे फैक्ट्री में बनाओ। तो आपको अगस्त के महीने में ऑर्डर मिला, सितंबर के महीने में आपने वो ऑर्डर बनाया, बट आपने सिर्फ 60,000 का ऑर्डर बनाया, पूरा नहीं हो पाया, आपको इतना, आपके पास उतना रॉ मटेरियल नहीं था। सितंबर में आपने बनाया और सितंबर में आपने मुझे डिस्पैच किया, मैंने पैसे आपको अक्टूबर में दिए। कंफ्यूजन, आपने कब कमाया? रियलाइजेशन का मतलब क्या है? अरे बाबा मैंने पैसे कब कमाए? ऑर्डर जब मिला तब, मैंने माल जब डिस्पैच किया तब, कि मुझे पैसे मिले तब। कंफ्यूजन। रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब आपने कमाने का हक पा लिया, कमाने का हक, राइट पा लिया, उसमें आप लिखो इनकम। तो जब ऑर्डर आपको मिलता है, क्या आपने कमाने का हक पा लिया? बिल्कुल नहीं, आपको तो करोड़ों का ऑर्डर मिलेगा, बट तूने ऑर्डर तो पूरा ही नहीं किया। मैंने 1 लाख का ऑर्डर दिया, तूने कितना का पूरा किया? 60,000, वो भी कब? सितंबर में। हाँ, तो सितंबर में जितना ऑर्डर तूने डिस्पैच किया वो तेरा कमाई, रियलाइज हो गया, कमा लिया। तू लिख सितंबर के महीने में 60,000 लिख, 1 लाख मत लिख। बट सर पैसे बाद में मिलेंगे। हाँ, वो मैंने डिले किया, कस्टमर ने डिले किया, आपने तो अपना मेहनत कर दिया ना, आपने आपका सेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम कर लिया। तो जैसे ही आप डिस्पैच करते हो, डिलीवर करते हो, आपने कमाने का हक पा लिया। वो कस्टमर कभी कभी, क्योंकि वो उधार ही मांगता है, वो बाद में देगा, बट आपने जब आपका काम किया, आपके कंट्रोल में जो आपका काम था आपने किया, आपने हक पा लिया। उसको कहते हैं रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। दुकानों में काफ़ी बार ये कंफ्यूजन होती है, तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट्स, ये प्रिंसिपल्स का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अक्रूवल, ये हम आगे जाके ना सेकेंड चैप्टर में हम ये सब सीखने वाले हैं। अक्रूवल का मतलब क्या होता है? देखियो, हर एक चीज़ ना, ये पैदा अलग समय पे होती है, पे अलग समय पे होता है। हिंदी वाला पैदा, अंग्रेजी वाला पे। एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन ए लिटिल बेटर वे टू यू। आप बैठे भैया जी के रिक्शा में, रिक्शा में बैठे, मुंबई शहर में 18 रुपया 20 रुपया पहला मीटर चालू। मतलब क्या है? 20 रुपए का रिक्शा का भाड़ा पैदा हो गया। उसके बाद में आप बैठे हो रिक्शा में, रिक्शा वाले आगे लेके जा रहे हैं रिक्शा को, उसके बाद में 22 हो गया, उसके बाद में 25 हो गया। मतलब क्या है? सर 2 रुपया और पैदा हो गया, 3 रुपया और पैदा हो गया, 4 रुपया और पैदा हो गया। सर मैं रिक्शा वाले को बोलूं 2 रुपया रखो, 4 रुपया रखो, 5 रुपया रखो? नहीं 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 नहीं, रिक्शा वाला भी रुकेगा नहीं, बोलेगा मैडम रुको, स्टेशन आने दो, तब पे करना। तो रिक्शा का भाड़ा अलग समय पे पैदा हो रहा है, उसको अंग्रेजी की भाषा में कहते हैं अक्रू होना। इट्स अक्रूइंग, ओके, बट द पेमेंट इज टू बी डन एट द एंड व्हेन मिस्टर अडानी गिव्स यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। आपने लगाया एक बल्ब, 2 ट्यूबलाइट, एक टीवी, ये वो, इलेक्ट्रिसिटी चालू, मीटर चालू, मीटर चालू, 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बिल पैदा हो गया, 10 यूनिट और पैदा हो गया, 20 यूनिट और पैदा हो गया। डू यू हैव टू पे? नो, पेमेंट करना है जब बिल आएगा तब। टाटा का बिल आएगा, अडानी का बिल आएगा। अकाउंट्स डज नॉट लुक एट पेमेंट, अकाउंट्स डज नॉट लुक एट पेमेंट, अकाउंट्स लुक्स एट पैदा होना। जब कोई खर्चा या कमाई पैदा होता है तो लिखो। हो सकता है कि आप के घर पे कोई हाउस हेल्प आती है, वो दिन में चपाटी बना के जाती है और वो चपाटी का 50 रुपया होता है, दिन का 50 रुपया पूरे घर के लिए बना के जाती है, 15-20 चपाटी, ओके, ज़्यादा होता रहेगा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप क्या बोलते हो उस हाउस हेल्प को कि आप मंडे टू फ्राइडे बनाओ, नेक्स्ट मंडे को हम तुमको पेमेंट देगा, नेक्स्ट मंडे को। तो अकाउंट्स में कब लिखने का? नेक्स्ट मंडे को नहीं। अकाउंट्स बोलता है अक्रू का मतलब मंडे, पहले मंडे को उसने 50 का चपाटी बनाया, लिखो चपाटी 50, ट्यूसडे चपाटी 50, बट पेमेंट तो बाद में करेगी, पेमेंट नहीं देखता अकाउंट्स। अकाउंट सिस्टम फॉलो करता है अक्रूवल का। पैदा हो गया,
रिकॉर्ड होना चाहिए। पेमेंट तो लोग डिले करते, कभी कभी लोग पेमेंट ही करते नहीं है, यूके भाग जाते। हाँ तो क्या करेगा, तब तक लिखेगा नहीं? नहीं, लिखो पैदा हो गया, मंडे को पैदा हो गया, ट्यूसडे को पैदा हो गया, खर्चा पैदा हो गया, लिखो। 9th, डुअल एस्पेक्ट। व्हाट इज डुअल एस्पेक्ट? देखो भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती, मैंने कोशिश कर ली 2 हाथ से। तो अकाउंट्स में जो भी लिखते हैं वो हमेशा 2 बार लिखते हैं। अच्छा, ये लेफ्ट में लिखा, हाँ तो राइट में भी लिख। अच्छा, ऊपर लिखा, नीचे भी लिख। अच्छा, 2 बार लिखना जरूरी है? यस, अकाउंट्स फॉलो करता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल पहले आते थे ना मोबाइल में एक कैमरा, अभी नहीं, अभी तो 2 कैमरा आते हैं, 4 कैमरा आते हैं, डुअल कैमरा। हाँ तो अकाउंट्स फॉलोज दिस व्हाट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसके बारे में ज्यादा मैं आपको जानकारी इसके अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में देने वाला हूं। तो तब तक थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखिए, जरूर इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन होगा। इतना याद रखिए, अकाउंट्स में अगर दाया है तो बाया है, अकाउंट्स में लेफ्ट है तो राइट है। 2 वर्ड्स आने वाले हैं, डेबिट और क्रेडिट। इससे आपकी पूरी जिंदगी अकाउंट की चल जाएगी। बट याद रखिए, हमेशा अकाउंट्स में कुछ भी लिखा जाता है, ओके। फॉर एन एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहां से मुक्का मारेगा ना, उधर से भी तुझे कुछ ना कुछ तो रिटर्न में मिलने ही वाला है। दोहरा, डुअल एस्पेक्ट। 10th, डिस्क्लोजर। ये अकाउंट्स के अंदर ना हम जो भी लिखते हैं हम चुपचाप लिख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, डिस्क्लोजर का मतलब कि ऐलान करो, नगाड़े बजाओ, ढोल बजाओ, दुनिया को बताओ। दुनिया को क्यों बता रहा है तू? तो खुद रिकॉर्ड करना। नहीं, पब्लिक कंपनी क्यों कहते हैं पब्लिक कंपनी? क्योंकि पब्लिक की कंपनी है, तो आप पब्लिक से छुपा नहीं सकते हो। कंपनी जो भी रूल फॉलो करती है या रूल में फेरबदल करती है, करो, कोई तकलीफ की बात नहीं है, बट डिस्क्लोज करो। डंके की चोट में वेबसाइट पे बोलो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालो, बोलो। यू कैन नॉट हाइड, बिकॉज कंपनीज हैव टू फॉलो द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज व्हाट, डिस्क्लोजर। उनको सभी को ऐलान करना है, हमने ये साल में ये रूल फॉलो किया, हमने अगले साल में रूल को बदल दिया। कोविड का साल था तो रूल बदलना पड़ा, हाँ तो बोलो ना, रूल बदलो, बट बोलो, डिस्क्लोज करो, छुपाओ मत। मटीरियलिटी, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, बराबर। व्हाट डज मटीरियलिटी मीन? कितना इंपॉर्टेंट है तेरे लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे अरे जाके बता, सबको बता, तेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, छोड़ना यार, हर दिन होता है, हर दिन का चीज है। अच्छा, मैं जिम जाता हूं, सोचो जिम, और क्या करता हूं, वेट उठाता हूं। अच्छा, फिर देख, मैं ना क्या है ना, बहुत टाइम से जिम नहीं गया, सालों साल निकल गए, तो क्या है ना, मैं 20 kg उठाता हूं। 1 महीना हो गया, 20 kg। 1 महीने बाद थोड़ी ताकत आ गई, मैंने एकाएक 20 को कर लिया 40, 20 को कर लिया 40, डबल वेट। मतलब क्या, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। 20 का हो गया 40, तो मैंने जाके मेरे घर में, सोसाइटी में सबको बोला, तेरे को पता है मैंने डबल वेट आज उठाया, डबल डंबल उठाए। मेरे लिए बड़ी न्यूज, उसको कहते हैं मटीरियलिटी। मतलब क्या है, मेरे लिए 20 से 40 बड़ा मटीरियल न्यूज है, बड़ी न्यूज, सबको बोलूंगा मैं, सबको डिस्टर्ब करूंगा, सबको मैं फॉरवर्ड करूंगा मैसेज। बट मेरे बगल में एक पहलवान है, वो हर दिन 200 kg उठाते हैं, चेस्ट प्रेस 200 kg। उन्होंने 20 kg बढ़ा दिया, मेरे जैसे ही। बट उसने किसी को बोला नहीं रे, उसने ऐसा फेसबुक पे अपडेट भी डाला नहीं, वीडियो भी डाला नहीं। अरे मतलब मैंने तो सबको बोला, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि वो 200 kg उठाता है, उसके लिए 20 कोई बड़ा फर्क नहीं है, वो किसी को बोलेगा नहीं। आई रिपीट, कंपनी में जब कंपनी कमाती है 100 करोड़, 100 करोड़ इज अ बिग नंबर, और चोरी हो गया 1000 रुपया, 1000 रुपया चोरी हो गया, कंपनी ना लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगी, FIR बनाओ, CID को बुलाओ, FBI को बुलाओ। क्या यार, 100 करोड़ कमाता है, 1000 रुपया होता है यार, इट्स नॉट मटीरियल, डोंट डिस्टर्ब द शेयर होल्डर्स, ओके। पुलिस को उसके पीछे मत लगाओ, हाँ तुम ढूंढो, बट दुनिया में ऐलान करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई 1000 रुपया कमाता है और 100 रुपया घूम गया, उसके लिए तो बड़ी बात है ना,
वो तो जाएगा पहले पुलिस चौकी के पास कि सर नुकसान हो गया मेरा, 1000 कमाता हूँ 100 रुपया किधर गिर गया सर, किसी ने लूट लिया मुझको। उसके लिए मटीरियल है। सो मटीरियलिटी का मतलब क्या है कि भैया आपको ये पता होनी चाहिए आपके लिए कौन सी न्यूज़ बड़ी है तो बताओ, सबको बताओ। बट अगर आप इतने बड़े हो और इतनी सी न्यूज़ है फिर रहने दो, डिस्टर्ब मत करो लोगों को, बताने की ज़रूरत नहीं है। लास्टली मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? वो ये मेरा शक्ल है, इस पे ये चश्मा मैच होता है, मैच करना पड़ता है ना, बराबर। ये मेरे ऐसे बाल है, ऐसे कलर लगाओ तो मैच होता है। मेरे ऐसी फिजिक है, मैंने ऐसे वाले जीन्स खरीदे, मैच होता है। ये जीन्स लिया, उसके ऊपर शर्ट कौन सा है, ये साड़ी लिया, लेडीज में होता है, ये ब्लाउज कौन सा पहनूं मैं, कौन सा पल्लू होना चाहिए, मैचिंग। एवरीबडी इज डूइंग मैचिंग। अकाउंट्स में भी होना चाहिए मैचिंग। ओके, पुराना एक गाना मुझको याद आता है, साड़ी को फॉल से कभी मैच किया रे। अच्छा भैया, हमको वो नहीं करना है, ओके, बट मैच जरूर करना है। क्या मैच करना है? अगर आप अकाउंट्स लिखते हो, अकाउंट्स 1 साल के लिए होता है, सोचो 2020 के लिए आप अकाउंट्स लिख रहे हो और फिर क्या हो गया? कुछ नहीं, 2020 खत्म। बट आपने जब मैच किया, किसको? कमाई खर्चा, आपने 2020 का क्या लिया? खर्चा, और 2021 का 21 का इनकम। क्या सही किया? गलत। हाउ कैन यू टेक द पास्ट टेंस एंड द प्रेजेंट टेंस एंड मैच? कैसे मैच होगा? गलत है। 2020 का इनकम एक्सपेंस मैच करो, 2021 का इनकम एक्सपेंस मैच करो, पास्ट का और प्रेजेंट का। काफी बार तुम्हारे नाना नानी अगर घर पे है या गांव में है, आपको बोलेंगे हमारे ज़माने में ना 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 इयर्स पहले, तुमको पता है कि मैंगो कितने का आता था? 1 आना, 2 आना। आप बोलोगे ये आना क्या है भैया? मेरे को ऐना पता है, वो मैंने फेसबुक पे फ्रेंड बनाया, इंस्टाग्राम पे मैंने ना मैसेज डीएम किया। आना क्या होता है भैया? उतने पैसे में वहाँ पे मिलता था उस ज़माने में। ओके, क्या कंपेयर करना आज के प्राइस के साथ बराबर है? बिल्कुल नहीं, गलत है। कैसे आप कंपेयर कर रहे हो कि नाना नानी तुम्हारा ज़माना अलग था, अभी भाव, अभी खर्चा बदल गया है, अभी ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, सिस्टम एरियाज बदल गए हैं। तो अकाउंट्स में आप कुछ भी कर रहे हो, खर्चा कमाई अगर कंपेयर कर रहे हो तो दोनों साल सेम रखना। 5 साल पुराना और आज का रिजल्ट को बिल्कुल कंपेयर मत करना, क्योंकि आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। एंड आई होप पिछला जितना टाइम मैंने यहाँ पे बिताया, सारी चीज़ आपकी थिंकिंग के साथ मैच हो गई और आपको ये सारे क्या है? कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल। ओके, इन तीनों को, इन 12 से 12 सारी चीज़ों को एक एक करके, ओके, कभी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, कभी कन्वेंशन और कभी प्रिंसिपल, अलग अलग नाम इनको दिया जाता है। बट जो भी इनको नाम दिया जाता है, आप आने वाले सालों में, महीनों में अकाउंट्स के विभिन्न चैप्टर्स में ये 12 में से कुछ ना कुछ आप फॉलो करने वाले हो। आई होप ऑल ऑफ दिस वाज अंडरस्टूड बाय यू। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप डिसलाइक करते हो तो उसका रीज़न हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल उसके लिए भी कर सकते हो। दोस्तों तक हमारे चैनल और हमारे चैनल के सारे कंटेंट की जानकारी आप सभी तक पहुंचा दीजिए। यहाँ पर हम अकाउंट्स का, टैक्सेशन का, हम ओसी का, एसपी का, इको का, सभी की पढ़ाई यहाँ पर फ्री और सारे चैप्टर्स, सारे कॉन्सेप्ट, सारे एंगल्स के द्वारा हम कवर अप करने की पूरी कोशिश करते हैं। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। जब तक हम दोबारा ना मिले, स्टे होम, स्टे सेफ। जितना हो सके आपका दिन अच्छा जाए। प्रभु की, ऊपर वाले की मेहर आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। गुड डे।